So now let's continue with the new lesson. Again, one of the important and easiest lesson. शॉर्टर स्वीटर सिलेबस वाला, जैसे ईएमआई था, सिंपल सा शॉर्ट सा सिलेबस है ना। और वैसे भी हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट कंटेंट ही इस चैनल पे कवर कर रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अगेन एक अच्छा लेसन, ज्यादा हेडेक हेक्टिक करके पढ़ना नहीं है, एकदम प्योरली लिटरली डिवाइड करके पढ़ना है। लेसन का नाम क्या है? एसी सर्किट। हमारे एसी सर्किट लेसन में हमारे पास तीन तरह के एसी सर्किट है। एक है जो मैंने यहां पर नाम लिखा है एसी सर्किट विथ रेजिस्टर। ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर क्या लगाया जाएगा? रेजिस्टर, पहला टॉपिक। दूसरा एसी सर्किट विथ इंडक्टर। तीसरा एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। और फिर तीनों को एक साथ लगाया जाएगा जिसको आरएलसी सर्किट बोला जाएगा। इन्हीं का सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ मीन्स व्हाट? इनका वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, इनका वेरिएशन ऑफ करंट, अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो, और उसका फॉर्मूला, एंड जहां जहां पावर बनता है वो हमें पावर पढ़ना है। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने शुरू किया है पहला टॉपिक। बड़ा सिंपल है, पूरा ध्यान दो, यहीं पे पूरा एसी सर्किट पढ़ने वाला है, रेजिस्टिव वाला। अभी के अभी एसी सर्किट विथ रेजिस्टर हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, जिसको अनादर भाषा में बोला जाता है सिंपल एसी सर्किट। कभी भी अगर आपको दिखे सिंपल वर्ड लिख के सिंपल एसी सर्किट, सिंपल का मतलब ही क्या होता है? सिंपल का मतलब ही जहां ओनली कौन लगा है? रेजिस्टर। सिंपल का मतलब ही जहां ओनली कौन लगा है? रेजिस्टर। ठीक है, ये ध्यान देना है। सिंपल मीन्स जहां ओनली रेजिस्टर लगा है। तो सिर्फ रेजिस्टर अगर जब लगेगा तो उसको अनादर भाषा में क्या बोला जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कभी नाम से कंफ्यूज नहीं होते, इसलिए पहले नाम क्लियर करो। एसी सर्किट विद रेजिस्टर, which is also called as simple AC circuit, which is also called as purely resistive circuit. तो अभी जैसे हमने आपको बोला कि हर सर्किट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? वेरिएशन ऑफ ईएमएफ एंड वेरिएशन ऑफ करंट। फिर अगर उसमें कोई फेज डिफरेंस है तो वो मेंशन करना है, और उसका पावर पढ़ना है जहां जहां बनता है, क्योंकि पावर हर जगह नहीं बनता। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ ईएमएफ फॉर एसी सर्किट विथ रेजिस्टर। वेरिएशन ऑफ ईएमएफ फॉर एसी सर्किट विथ रेजिस्टर मतलब ही रेजिस्टर सर्किट के लिए। अब सबसे पहले बात, जैसे हमने बोला कि क्या है बेटा, ये सादा एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टर लगा है। तो सर डायग्राम क्या होगा? डायग्राम में आपके सर्किट डायग्राम में जस्ट ऊपर में लगा होगा रेजिस्टर, और इसके अक्रॉस, क्योंकि ये एसी सर्किट है तो इसके अक्रॉस लगाया होगा सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो नीचे में एसी का सिंबल, एसी सप्लाई हमने यहां पे दिया, ए सप्लाई, एसी ईएमएफ। ठीक है सर, अभी इस एसी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमने इसके लास्ट लेसन में ईएमआई में ही पढ़ा है, रोटेटिंग कॉइल के दौरान। एसी सप्लाई या एसी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला। EMF generated by AC circuit या for EMF generated rotating coil के अंदर हमने देखा था AC का सिंबल क्या होता है? ऐसा सिंबल होता है। तो AC सप्लाई का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ऊपर लगा है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर, इसलिए इसको बोला जाता है, देखो नाम ही देखो, AC सर्किट विद रेजिस्टर। AC वाला सर्किट जिसके अंदर कौन लगा है? रेजिस्टर। ठीक है, तो अभी हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं पहले वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। सर क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं बेटा, सर्किट जब शुरू करोगे तो करंट और फ्लो होगा। तो ये फ्लो करंट को मैं कैपिटल ऐसे दे दे रहा हूं, ये करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो वेरिएशन ऑफ करंट हम थोड़ी देर के बाद लेने वाले हैं, बाजू में डायग्राम यही रहेगा आपका। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। फॉर टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ वी हैव टू फाइंड आउट the values of EMF at different values of angle omega t. ठीक है, for to study
for to study variation of EMF, comma, we have to find out वेरिएशन ऑफ EMF कितने के लिए, ये बता दो। हम जितना भी वेरिएशन पढ़ते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए। फॉर टू स्टडी वेरिएशन ऑफ EMF for one complete cycle, remember always this, for one complete cycle we have to find the values of EMF E at different angles for theta is equal to omega t। डिफरेंट एंगल जो है यहाँ साइन ओमेगा टी का जो फंक्शन आपको दिख रहा है, जो हमने यहाँ एस अप्लाई SCM में लिख के रखा है, साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिख के रखा है वो ओमेगा टी हमारा क्या है, साइन के अंदर का एंगल है, उसके लिए। तो चलो यहाँ बनाते हैं टेबल। एक साइकिल के लिए हमें देखना है, ठीक है, एक साइकिल का वेरिएशन, वन साइकिल के लिए वेरिएशन ढूंढना है। तो बनाते हैं यहाँ पे, इधर क्या डाला जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और इसके साथ नीचे में निकाला जाएगा इसका EMF इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है। अभी हम इसकी थीटा की वैल्यूज लेंगे अलग अलग, एक साइकिल लेना है। आपकी साइकिल शुरुआत करेगी वही 0 डिग्री से, फिर इसके बाद 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और लास्ट आपका और एक जो यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री, दैट विल बी 360 डिग्री। 360 डिग्री पे भी एक आपकी वैल्यू लास्ट वाली आ जाएगी। 360 डिग्री विल बी द लास्ट वैल्यू। एक साइकिल कंप्लीट करनी है, वन कंप्लीट साइकिल, वन वेव फॉर्म हमें यहाँ पे देखना है बना के कैसे बनता है, वेरिएशन कैसे आता है। इन्हें आप रेडियन में भी सेम लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको समझाया था। तो चलिए अभी वैल्यू डालते हैं। थीटा की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 0। तो आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बनती है, 0। साइन ओमेगा टी की जगह जा रहा है, ओमेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, बता दिया आपको। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू ई नॉट। फिर उसके बाद पुटअप करेंगे हम लोग नेक्स्ट, थीटा की जगह 180, साइन 180 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद हम डालेंगे 270, साइन 270 की वैल्यू -1 इंटू ई नॉट, साइन 270 की वैल्यू -1 इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट, साइन 360 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो ये हमने एक साइकिल के लिए वेरिएशंस के लिए बनाने के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली है एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द एंगल। अभी हमें चलना है इसका वेरिएशन का ग्राफ बनाने की तरफ। सो अभी हम यहाँ पर एसी का EMF का ग्राफ बनाते हैं, जो इसके पहले भी हमने अगेन EMI नाम के लेसन में जब हम लोगों ने एसी जनरेटर के कंसेप्ट पढ़ा था तभी भी हमने वो ग्राफ बनाया था। बट आपको ऐसे बोला कि इस सर्किट में मुझे सभी चीजें पढ़ानी पड़ती है, वेरिएशन ऑफ EMF, वेरिएशन ऑफ करंट। तो पहले मैं EMF का ग्राफ, क्योंकि उससे हमें कुछ पढ़ना है, स्टडी करनी है, कंपेयर करना है ग्राफ्स को, दो ग्राफ को कंपेयर हमें करना है, करंट का और EMF। तो पहले अभी हम लोग EMF का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ EMF इस, अब EMF के वेरिएशन का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये बेटा हमारा y एक्सिस,
जहां हम लोग लेने प्लॉट करने वाले हैं ईएमएफ, जहां हम लोग प्लॉट करने वाले हैं ईएमएफ ई, और ऑन द एक्स एक्सिस हम लेने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इवन वहीं पर टाइम भी आ जाएगा स्मॉल टी। ये टाइम का, ईएमएफ का, एंगल का, सबका जीरो। इसके बाद जैसे हमने वैल्यू ली है 90 की जगह आप π/2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में रेडियन में भी हम डालने वाले हैं। देन इसके बाद 180 डिग्री इक्वल एंगल पे, इक्वल पोजीशन पे आपको अपनी वैल्यू लेनी है 270, एंड एक साइकिल का वेरिएशन हमें देखना है तो 360 डिग्री। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है। आपको दिख रहा है आपके ईएफ, ये हम ईएफ ई को प्लॉट करने जा रहे हैं। ईएफ ने पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू ली है प्लस ई नॉट, उतनी वैल्यू निगेटिव में लेकर रखी है माइनस ई नॉट। तो प्लस ई नॉट, वाई एक्सिस का पॉजिटिव कहां पर होता है? ऊपर में। ये होगा प्लस ई नॉट बेटा आपका। जितना वो टॉप मोस्ट वैल्यू ले रहा है ऊपर में प्लस ई नॉट, उतना ही वैल्यू वो बॉटम में भी लेगा। तो इसके बाद यहां पर आ जाएगा ये आपका माइनस ई नॉट, प्लस ई नॉट के साथ माइनस ई नॉट। यहां से हम लोगों ने इस तरह से इनका बाउंड्री बना के रख दिया। और अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है कि देखो होने वाला क्या है। आपका ग्राफ कहाँ शुरू करने वाला, क्योंकि साइन कर्व है तो 0 to 0 शुरू करेगा। 90 के लिए आपका ग्राफ पहुंचने वाला है टॉप पे। 90 के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे वो टॉप लेवल पे, तो 90 का टॉप मतलब यहाँ मीटिंग होना चाहिए ग्राफ का। 180 पे वापस 0, और 270 पे आपका ग्राफ आने वाला है वापस माइनस जगह पे। चलो अभी ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपको बोला एंगल 0, ये आपकी वैल्यू 0, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0। एंगल 90 प्लस ई नॉट, एंगल 90 पे प्लस ई नॉट टॉप मोस्ट लेवल पे जाएगा। ये पहुंचा कर आपका ऊपर में। एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री पे वापस वैल्यू कहां पर आएगी? 0 पे। एंगल 270 डिग्री, 270 पे वापस वैल्यू जाने वाली है माइनस ई नॉट पे, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंगल 360 डिग्री पे वैल्यू वापस पहुंचने वाली बेटा आपकी 0 पे। तो इस तरह से ये हमने बनाया वेरिएशन ऑफ ईएमएफ का ग्राफ। ये आपका ग्राफ है E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, इस फंक्शन का जो एक साइनोसाइडल कर्व है। और अभी इसमें हमें क्या समझ में आता है कि साइनोसाइडल कर्व के अंदर हमारा कर्व ऐसे बना है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, करेक्ट? एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो ये वैल्यू 0 0 0 ही है, जितना प्लस में ई नॉट लिया उतना ही क्या लिया? माइनस ई नॉट। इसका मतलब क्या समझ में आया? जो आप 9 10 नहीं पढ़े हो, जहां आपने ध्यान नहीं दिया है कि फॉर एसी सर्किट होता क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल के लिए ईएमएफ की एवरेज वैल्यू कितनी बनती है? 0। जितना प्लस में ले रहा है उतने के ले रहा है माइनस। एमसीक्यूज आते हैं फिर हम जवाब नहीं दे पाते, ठीक है? फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो रहा है हमें कि क्लियर दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ये आपकी वैल्यू एक पूरे साइकिल पे अगर आप देखोगे, क्योंकि जितना प्लस में जा रहा है टॉप में उतना ही काय में जा रहा है? माइनस में। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए कितनी बन रही है? 0। क्लियर? ये आपकी एक वैल्यू एवरेज वैल्यू मतलब पूरे साइकिल की वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए बन रही है 0। और एक साइकिल के बाद दिख रहा है कि अगर आप रिपीटेशन करोगे तो सामने वही ग्राफ कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है? और जिस तरह से हम एसी का सिंबल देते हैं, देखो उसका ईएमएफ भी वैसे ही वेरिएशन दिखाता है, ठीक है? बिल्कुल, इसलिए एसी का सिंबल ऐसा है। चलो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? ये पढ़ा हम लोगों ने पार्ट ए, जहां हमने कंप्लीट किया वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मींस वोल्टेज। अब हम लोग चलते हैं
पार्ट बी की तरफ वेरिएशन ऑफ करंट पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट बी, वेरिएशन ऑफ करंट फॉर एसी सर्किट। सेम हेडिंग, कोई नया हेडिंग नहीं डालना है, सेम हेडिंग। वहां से वेरिएशन ऑफ ईएमएफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, दैट व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग फॉर एसी सर्किट। वेरिएशन ऑफ ईएमएफ फॉर एसी सर्किट विथ रजिस्टर, दैट मीन्स वापस वही प्योरली एसी सर्किट। इसलिए पहले ही सभी हेडिंग डाले गए हैं आपके लिए। नंबर 1 जो शुरू है, नंबर 1 का पहला पार्ट वेरिएशन ऑफ ईएमएफ पढ़ा। अभी हम पढ़ने जाते हैं वेरिएशन ऑफ करंट फॉर एसी सर्किट का शॉर्ट फॉर्म सीकेटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी सर्किट विथ रेजिस्टर, है ना। ऐसा है सर्किट जिसके अंदर सिर्फ आपने लगाया है रेजिस्टर, जिसको हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं या सिंपल एसी सर्किट बोलते हैं। जैसे हमने वेरिएशन ऑफ ईएमएफ पढ़ा है, अब वेरिएशन ऑफ जाते हैं करंट के लिए। चलो ध्यान देना है, डायग्राम वही रहेगा, बशर्ते आप ना बनाओ तो भी चल जाएगा, बट मुझे एज अ टॉपिक अलग अलग पढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। डबल वही सेम डायग्राम। आपको पता है एसी का ईएमएफ यहाँ लग जाएगा और ऊपर में लगा होगा रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, वो सिंबल ही दिखाता है। इसी का सप्लाई E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो आपको जैसे आपको बोला था पिछले डायग्राम में भी हमने आपको बना के दिखाया था कि यार ये सप्लाई है तो जरूर यहाँ से करंट तो जाएगा, बट सिर्फ करंट की बात की नहीं थी हमने, क्योंकि हम वेरिएशन ऑफ ईएमएफ भी पढ़ना चाह रहे हैं। अभी हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ करंट पढ़ना चाह रहे हैं। अभी हम करंट की बातें करेंगे, करंट है जाएगा फुल ऑन सप्लाई में। तो सुनो, जैसे आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी नो, ये जो भी हो रहा है कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यू नो वेरी वेल फॉर द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इस वोल्टेज को हम यहाँ बोलते हैं EMF, तो यही E का फॉर्मूला बनेगा I इंटू आर। तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा? I will be is equal to is equal to E by R। I का फॉर्मूला बनेगा E by R। तो मुझे बताइए E का वैल्यू हमारे पास कितना है? E का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो E का वैल्यू है हमारे पास E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रेजिस्टेंस डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये तो अलग ही रह गया। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं चाहो तो E नॉट को R से डिवाइड कर सकता हूं। वाई? क्योंकि अभी मैंने बोला बाजू वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये R कहीं तो भी डिवीजन में जाएगा। यहाँ क्यों जा रहा है? तो जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, यू नो वेरी वेल, ओम्स लॉ के हिसाब से, है ना, बा है ओम्स लॉ, मैं रख भी देता हूं यहाँ पे। हमारा ओम्स लॉ जो आपको पता है कि V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, है ना। छोटी छोटी चीजें इन बच्चों को क्लियर नहीं होती उनके लिए। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर वही बना है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, करेक्ट। VE क्या है? EMF। और E नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ EMF। ये पीक वैल्यू, टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। E क्या है? टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो E नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ EMF। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सिंपल चीज है, वोल्टेज बाय करंट, देखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आपका रेजिस्टेंस 10 है और वोल्टेज आपका 50 है, तो 10 को 50 से भाग लगाओगे, आपका आंसर आएगा 5। मतलब ये वोल्टेज कोई लोकल है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वोल्टेज ना मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है 250 है। अब 250 को 10 से भाग लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 25। 25 मतलब क्या? करंट भी बढ़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी क्या आएगा? ज्यादा। जितना वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो बेटा EMF बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बनता है करंट। बट क्योंकि हमारा EMF वोल्टेज पीक वाला है, तो करंट भी क्या आएगा? पीक वैल्यू। करंट भी क्या आएगा? पीक वैल्यू।
ठीक है, ये आपको समझाया। देखो एग्जांपल के तौर पे वोल्टेज कम है, रेजिस्टेंस 10 का है, आंसर आएगा 5, बट वोल्टेज को मैंने पीक पे बढ़ा दिया और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा भैया, मेरा करंट भी टॉप पे आएगा, पीक लेवल पे आएगा। ठीक है, क्लियर है? यही तो आप पढ़े थे ओम्स लॉ में, इतना मुझे पढ़ा नहीं करेंगे। ओम्स लॉ में 10th में आप वही पढ़े थे, वोल्टेज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, करंट। ठीक है, तो सिंपल लेवल पे यही सब कहानी आपकी यहाँ पर होने वाली है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा टॉप मोस्ट लेवल पे तो करंट भी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वोल्टेज अगर ई नॉट है तो करंट भी बनेगा आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू। ठीक है, जैसे ईएमएफ की ई नॉट पीक वैल्यू होती है, वैसे आई नॉट भी करंट की पीक वैल्यू। लिख देता हूं, वेयर I naught is the peak value. I naught is the peak value. Peak मतलब ही maximum value, peak value या maximum value, peak value या maximum value of EMF कहलाती है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना है प्रॉपर हर चीजों पे तरफ क्या क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है, इधर में ये ई नॉट होता है, ई नॉट क्या होता है, कोई भूला होगा तो इधर भी लिख दूं, अभी तो उन्हें बताया। वैसे ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ईएमएफ की, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। ठीक है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये यहाँ पर होती है। ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। अभी हम लोग इधर में जाते हैं, अभी ये करंट की तरफ हम लोग आए, समझा के भी आपको बताया, वो इवन मैं आपको याद भी दिला दिया कि आपने 10th में पढ़ा है कि जो हमारा ओम्स लॉ था वो खुद बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट। तो सिंपली अगर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो 101% मेरा करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही हमने आपको बताया कि अगर आपका वोल्टेज पीक का है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो आपका करंट भी जो है ना वो पीक लेवल का आने वाला है, टॉप मोस्ट लेवल का ही वहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो वर्डिंग मिटाई थी वापस लिख दे रहे हैं। हाँ, अभी इसका भी हमें वेरिएशन पढ़ना है फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए, इसका भी वेरिएशन पढ़ना है। तो देखो आपको सबसे पहली चीज तो क्या दिखनी चाहिए, जैसे आपका ये आपका फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, डिक्टो फॉर्मूला बन चुका है करंट का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी हमें वैसे ही वहां पर करना है, फॉर टू स्टडी वेरिएशन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ऐसा ही वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे हमने IEF की निकाली, करंट की निकालेंगे फॉर डिफरेंट एंगल। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फॉर टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट, for to study the variation of current for one complete cycle, we have to find, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, we have to find different values of I at different angles. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए लिखा वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के लिए। चलिए बनाते हैं टेबल। तो ये आपका टेबल बन रहा है, आप थीटा डिग्री में लिखिए या रेडियन में, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी हम रेडियन में डालते हैं, डिग्री में डाला था, हम यहाँ रेडियन में अभी लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ऊपर में थीटा के बाद नीचे यहाँ पर करंट हम लोग डालने वाले। आई का फॉर्मूला आपका आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला फॉर द करंट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है। पहली 0, उसके बाद π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, और फिर आखिरी एट लास्ट हम लेने वाले हैं 2π। पूरा वेरिएशन हमें यहाँ पर बनाना है हर एक वैल्यूज के लिए। तो बढ़ते हैं अभी हम लोग हमारे टेबल की तरफ।
डिग्री में डालो या रेडियन में, अभी हमने बोला था तो हम अभी रेडियन मेजर इस्तेमाल कर रहे हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, डिग्री रेडियन में 0 0 ही होता है। जो हाँ मैंने वही 90 लिखा था, 90 मतलब π/2 रेडियन, 180 मीन्स पाई रेडियन, ठीक है, 270 मीन्स 3 π/2 रेडियन एंड 360 मीन्स 2 पाई इन रेडियन। वो रेडियन में हमने वैल्यू डाली। एक ही चीज है ये और ये दोनों, ध्यान देना है, ऑल आर इन डिग्री रेडियन वन एंड सेम थिंग। और यही सब चीजें हमें यहाँ डालनी है। तो वापस बेटा वही साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 इंटू समथिंग, आपका वही वैल्यू 0। मैंने आपको बोला ही था कि डिक्टो इक्वेशन है, अगर इक्वेशन डिक्टो है तो आंसर भी सेम कॉपीराइट होने वाले, क्योंकि साइन वाला फंक्शन है, साइन की सेम सेम वैल्यू है। यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी था आपके ईएमएफ के इक्वेशन में, करंट के इक्वेशन में भी वही है, साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो बस साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू आई नॉट, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू आई नॉट, आंसर आएगा आई नॉट। साइन 180 की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0। साइन 270 की वैल्यू -1 इंटू आई नॉट, माइनस आई नॉट। साइन 60 की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0। कुछ इस तरह से ये यहाँ पर बन जाएगा। तो अभी इसका बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, इसका बनाते हैं ग्राफ। देयरफॉर ग्राफ ऑफ वेरिएशन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ग्राफ ऑफ वेरिएशन फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज, इसका ग्राफ बना रहे वेरिएशन का, ध्यान देना है एक साइकिल के लिए। तो जैसे अपन ने पहले बनाया था वैसा ही आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग ये बना रहे हैं वाई एक्सिस, जहां हम लोग प्लॉट करने वाले अभी करंट, जहां हम लोग प्लॉट करने वाले अभी करंट को, आई को, और ये हमारा एक्स एक्सिस जहां रहेगा आपके एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और यू में से टाइम टी, दोनों हम वहां पर प्लॉट कर सकते हैं। अभी ये सबका 0, अब देखो करंट ने डायग्राम में दिख रहा है, बताया भी था आई नॉट, जो हमने इसको बोला पीक वैल्यू ये आपकी, तो करंट की यहाँ पीक वैल्यू जो पहुंच रही है वो हाईएस्ट पॉजिटिव में मिल रही है प्लस आई नॉट, तो प्लस में आई नॉट, जहां से एक बाउंड्री लाइन हम लोग बना लेते हैं, और जितना ऊपर में जा रहा है वैसा ही उतना ही नीचे में आपका करंट जा रहा है, विच इज माइनस आई नॉट। तो यहाँ से भी बाउंड्री लाइन्स बना लेते हैं। हमें यहाँ पर प्लॉट करना है एंगल्स, एंगल हमारे सेम वही है, वापस पहला एंगल बेटा हमारा π/2, 90 के बाद π/2, देन पाई, देन इट विल बी 3 π/2, और यहाँ जाके बन रहा है हमारा एंगल 2 पाई, ठीक है, एंगल विल बी 2 पाई। तो अभी यहाँ देखते हैं वेरिएशन, जैसे आपने देखा π/2 के लिए जो ग्राफ है वो टॉप पे पहुंचने वाला है, π/2 के लिए जो वेरिएशन पहुंचने वाला है वो टॉप पे चलने वाला है, यहाँ चढ़ने वाला है, और 3 π/2 पे वापस माइनस आई नॉट, तो ये पॉइंट भी बना के रख दिए। एंड नाउ ड्रॉ द वेरिएशन। शुरुआत करेगा एंगल 0, वैल्यू 0 से। ये ग्राफ बनाने सब तरीके सिखा रहे बेटा, पेपर में प्रॉपर बनाने हैं, अदरवाइज गड़बड़ करके रहोगे। 90 पे पहुंच रहा है टॉप पे, अदरवाइज अगर ये भी तरीके सिखाए ना तो बच्चे कुछ भी आड़े टेढ़े करो बना कर रख देते हैं, कोई पिक मैच नहीं करती, आड़ा टेढ़ा कैसे भी खींच देते हैं, गैपिंग डिस्टेंस सब मैच होने चाहिए। उसके बाद पाई पे वापस कहाँ पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहा है, पाई पे वापस आपका एंगल आ रहा है, वैल्यू आ रही है 0 पे करंट की। फिर 3 π/2 पे यहाँ जा रही है वैल्यू माइनस आई नॉट पे, 3 π/2 पे वैल्यू पहुंच रही है माइनस आई नॉट पे, और 2 पाई पे वापस आपका पहुंच रहा है 0 पे। सो ये है आपका ग्राफ ऑफ वेरिएशन, एक पूरे साइकिल के लिए हमने यहाँ पर वेरिएशन बनाया है, और ये हमारा ग्राफ है I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी का। दिस इज व्हाट द ग्राफ इज टू बी। हम लोग दोनों जब ग्राफ देखते हैं तो वापस देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है, पहला कंक्लूजन जो हम यहां लिख रहे हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट इज
क्लियर दैट, वापस वही जैसे मैंने आपको बताया था, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एक साइकिल के लिए बनी थी जीरो, जितना प्लस टॉप में ई नॉट लिया था उतना माइनस में टॉप आया, सेम ई नॉट लिया था, पॉजिटिव में प्लस ई नॉट, नेगेटिव में माइनस ई नॉट, सेम करंट में हो रहा है प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट, वैल्यू जीरो जीरो शुरू करेंगे, एक बार प्लस में जाएंगे एक बार माइनस में, मतलब एक साइकिल में अगर ऊपर प्लस 10 हुआ है नीचे कितना हो रहा है -10, प्लस 10 -10 कैंसल। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, from the graph it is clear that average value of EMF for one complete cycle, is 0। आपकी एवरेज वैल्यू EMF की एक साइकिल के लिए बनने वाली है 0, ठीक है। वापस वेरिएशन में अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये दोनों ग्राफ पढ़ लिए, ग्राफ देख लिया, ई नॉट क्या होता है वो देख लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। साथ में हमें क्लियर हो गया कि दोनों देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मतलब इस तरह से, ये किसका सिंबल है, साइनोसाइडल कर्व का। साइनोसाइडल का साइन वाले कर्व कहीं भी स्टार्ट करते हैं 0 to 0 के लिए, तो ये साइन कर्व इंडिकेट आपको कर रहा है, और साइन कर्व कभी भी 0 to 0 शुरू करता है, और ऐसा ही हमारा यह होता है, एंड दैट्स व्हाई एसी का सिंबल हम ऐसा दिखाते हैं। नॉट ओनली एसी का सिर्फ ईएमएफ ही नहीं, देखो जैसा ईएमएफ जा रहा है वैसा ही क्या जा रहा है करंट, ठीक है, वैसा ईएमएफ जा रहा है वैसे ही करंट जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नोट की तरफ आते हैं तो फ्रॉम बोथ द ग्राफ, अभी नोट क्या है, दोनों ग्राफ से, फ्रॉम बोथ द ग्राफ्स, दोनों ग्राफ्स को अगर मैं चेक करूं फ्रॉम बोथ द ग्राफ, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि देखो एंगल 0 पे ईएमएफ 0 तो करंट भी 0, एंगल 90 ईएमएफ टॉप पे करंट टॉप पे, एंगल 180 ईएमएफ भी 0 करंट भी 0, एंगल 270 ईएमएफ की वैल्यू माइनस ई नॉट निगेटिव में, यहां हमने वो लिखा नहीं, माइनस ई नॉट, यहां माइनस आई नॉट पे, एंगल 270 एंगल 360 वापस वैल्यू 0 0। दैट मीन्स क्या, जैसा ईएमएफ बिहेव कर रहा है ना वैसा ही क्या कर रहा है करंट बिहेवियर नहीं, जैसे का वैसा। जब करंट 0 है एंगल 0 पे, ईएमएफ और करंट, ईएमएफ अगर 0 है तो करंट की वैल्यू भी कितनी है 0। अब ऐसे देखो आप, जब ईएमएफ टॉप पे पहुंचा करंट भी साथ में टॉप में पहुंचा, वापस ईएमएफ 0 बना करंट भी 0 बना, वापस ईएमएफ बॉटम में गया करंट भी बॉटम में गया, वापस ईएमएफ 0 बना करंट भी 0 बना। क्या चल रहे हैं, बोथ द कर्व्स आर मूविंग इन टैंडमली मतलब साथ साथ चल रहे हैं। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, कोई भी आगे या पीछे नहीं है, बोथ द कर्व्स आर इन सेम फेज, ठीक है, दोनों सेम फेज में है, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, मैं वही आपको समझा रहा था, देयर इज नो फेज डिफरेंस, there is no phase difference, there is no phase difference between EMF and current, between EMF and current कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, उसका जवाब भी आपको वहां समझाया कि दोनों कॉर एक दूसरे के साथ साथ में जैसे कि वैसे चल रहे हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है। दैट इज आई एंड ई के बीच में कोई अगर आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछता है तो फेज डिफरेंस पाई की वैल्यू कितनी है 0, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो होता है ये और करंट के बीच का, इस लेसन में हम इंडिकेट करते दिखाते हैं फाई से, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर है 0, देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो क्लियर क्या करना है, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट विद रेजिस्टेंस, फॉर प्योरली सर्किट विद रेजिस्टेंस
there is no phase difference between EMF and current, that is phase difference between EMF and current is 0. EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है 0. तो इस तरह से हम लोगों ने बार बार रिपीटेशन आपको करवा रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज के पार्ट भी है, ये सब पूछे गए फेज डिफरेंस में, क्योंकि ये तीनों जगह आपको अलग अलग मिलेगा. जब भी हम रेजिस्टर सर्किट पढ़ रहे हैं, रेजिस्टर सर्किट में आपको ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है 0. जब हम इंडक्टिव सर्किट में जाएंगे, इंडक्टर वाला, वहां ईएमएफ लीड करेगा, फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का. जब कैपेसिटर में जाएंगे उल्टा होगा, ईएमएफ लैग करेगा, वहां पर ही फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का. तो फेज डिफरेंस वहां बाकी जगह है, यहाँ फेज डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों ग्राफ आपको साथ में दिखाने की काफी गरज थी. जैसे आपको ग्राफ यहाँ पर ईएमएफ का दिखाया, वैसे ही करंट का ग्राफ साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल डिक्टो कॉपीराइट चल रहा है. एक और चीज आप बोलोगे हर बार आपने यहाँ टाइम लिखा बताया नहीं, तो टाइम तो बेटा वही होता है, ये 0 है, या आप T/4 या T/2 या 3T/4 और एक साइकिल कैपिटल T कहीं भी डाल सकते हो. यहाँ का टाइम T/4, इधर में T/2, इट इज 3T/4 एंड एट द लास्ट इट इज कैपिटल T. तो इस तरह से एक साइकिल हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. व्हाट इज मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट. साथ में क्योंकि इसका ईएमएफ देखा है, इसका करंट देखा है, यहाँ पावर भी बनता है, तो पावर इन रेजिस्टिव सर्किट, दैट इज सिंपलेस्ट सर्किट, तो पावर का डिसीजन भी हमें यहाँ पर अभी लेना है. Also one thing should be remember in this graph, इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं जब why it is called AC, AC का मीनिंग क्या होता है कंप्लीट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ. जब इन ग्राफ को देखते हैं देखो क्या होता है, हर एक हाफ साइकिल के बाद हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल निगेटिव, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल जो भी ग्राफ है ईएमएफ का या करंट का, अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है रिवर्स. हाफ साइकिल पॉजिटिव जा रहा है, हाफ साइकिल निगेटिव जा रहा है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस ईएमएफ और करंट्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग, अल्टर होना मतलब बदलना, चेंज होना, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल, अल्टर होना, चेंज होना, बदलना. ये भी इसके पहले हम आपको बार बार फोकस करके पढ़ा चुके हैं. इसके पहले भी आपको ये जब हम लोगों ने आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाया तब भी ये बार बार याद दिलाया था. एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग, बदलने वाला. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल. एंड उस पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ऐसा होता है कि प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट या प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए एसी सर्किट की, एसी ईएमएफ की या एसी करंट की, एसी मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है 0. ठीक है, तो सुनो बढ़ते हैं. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. अबे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू दोनों की पढ़नी बेटा, नॉट ओनली ईएमएफ, करंट की ही पढ़नी है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट. तो सबसे पहले अभी आपने जब एसी सर्किट देखा उसी के अंदर पढ़ रहे हैं. फॉर AC circuit with resistor, for AC circuit with resistor, instantaneous, for AC circuit with resistor, instantaneous value of EMF and current is given by. अब जैसे हमने लिखा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम एक फेस हुआ होगा कि इंस्टेंटेनियस क्या लिखा है. अरे भैया आपकी इक्वेशन कैसे होते हैं, बेसिक इक्वेशन ईएमएफ का होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. बेटा इतना बड़ा ग्राफ बनाया हम लोगों ने, यहाँ हमने ग्राफ में लिखा कि फंक्शन में थीटा भी डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, मतलब हमारा ग्राफ किसके साथ वेरी हो रहा था, थीटा के साथ या टाइम का. ये देखो टाइम का फंक्शन, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंट. इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, टाइम. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. एंड ऐसे ही हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का भी आंसर निकाला, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. जैसा ये आपका
फॉर्मूला था वैसा ही आपके करंट का फॉर्मूला भी था। एग्जैक्टली दोनों में टाइम फैक्टर था, जो ग्राफ में हमने ड्रॉ भी किया, बनाया भी ग्राफ में, टाइम भी पुटअप किया। तो दिस आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस बिकॉज दिस फंक्शन आर वेरी टाइम फैक्टर दिख रहा है आपको टाइम के साथ, या ओमेगा इंटू टी मतलब थीटा के साथ। इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं उसका जवाब आपको दे रहे। इंस्टेंट का मीन्स टाइम, टाइम वाले क्वेश्चन भी पेपर में आपको आएंगे एज ए न्यूमेरिकल के लिए, और ध्यान देना है ओमेगा टी, टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स इंस्टेंट, इसलिए इनको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला जाता है। जहां पर हमने देखा when ये जो आपका E नॉट और I नॉट होता है, where E नॉट and I नॉट are called peak value, are called peak means top value, peak value or maximum value, peak value or maximum value of EMF and current, E नॉट EMF की, I नॉट करंट की। बट जब ये करंट या EMF फ्लो करता है रेजिस्टर से, तो रेजिस्ट करना मतलब क्या करना, अपोज करना। तो जब अपोजिशन आएगा तो अपोज जब होगा, सिंपल है, आपको आप किसी चीज को ढकेल रहे हो, कोई आपको रेजिस्ट कर रहा है, क्या जनरेट होगा, हीट। तो रेजिस्टर के अंदर क्या जनरेट होगा, हीट। ठीक है, ध्यान देना है। when this current flows through the resistor, जब एक करंट जाता है रेजिस्टर से, जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, then it develop the heat, due to opposition, or resistance offered by resistor, तो ध्यान दे रहा है, जो आप 10 में पढ़े हो वही अब चीज है। आपने देखा है कि कोई सोर्स से करंट यहां पर गया, तो यहां पर कौन लगा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस आपके करंट के फ्लो को अपोज करना, नाम ही है बेटा रेजिस्टर, रेजिस्ट करने के लिए ही बना हुआ है। सो इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने के कारण क्या जनरेट करेगा, ये हीट। तो सर क्या पूरा करंट हीट जनरेट करता है, नहीं। क्या मैक्स वैल्यू करंट जनरेट करता है, नहीं। तो कौन करता है, तो सुनो, द वैल्यू ऑफ सच अ स्टेडी करंट, द वैल्यू ऑफ सच अ स्टेडी करंट, इसलिए तो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीटेड हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट जाता है वहां उसको अपोजिशन ऑफर्ड होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, सो वहां हीट जनरेट होती है। वही हम बता रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सच अ करंट विच डेवलप द हीट, जो हीट डेवलप कर रहा है, वैल्यू ऑफ सच अ स्टेडी करंट विच डेवलप द हीट across resistor is called, उसे बोला जाता है, is called effective value or RMS value। RMS means root mean square, RMS इफेक्टिव वैल्यू एक और नाम है, और आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। एंड जैसे करंट की आरएमएस वैल्यू बनेगी, वैसे ही बाद में ईएमएफ की बनेगी, एंड ईएमएफ। ठीक है, सो देयरफॉर इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन this RMS value, relation between R
RMS value and peak value of EMF and current is। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशन क्या है आरएमएस वैल्यू के बीच का और पीक वैल्यू के बीच का। तो रिलेशन कुछ ऐसा है, IRMS की वैल्यू होती है I0/√2, 1/√2। अगर आप वैल्यू ढूंढते हो लॉग बुक में या डिवाइड करके देखते हो 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 0.7071 होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.7071 इंटू I0। तो IRMS का वैल्यू मिलता है I0/√2। वैसे ही ERMS इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ EMF क्या बनता है, ये बनता है E0/√2, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। दोनों जगह करंट का भी RMS वैल्यू निकालना है तो उसकी पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करना है, EMF का भी RMS वैल्यू निकालना है तो उसके पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यही बनता है 0.7071 इंटू E0। याद रखिए RMS वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो आपका हीटिंग इफेक्ट जमाती है और यही हीटिंग इफेक्ट पावर क्रिएट करता है। 10th स्टैंडर्ड में आप जनरली बेसिक फॉर्मूला लगाते गए पावर का, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट V इंटू आई, या E इंटू आई। अगर मैं वोल्टेज पे E बोल दूं तो बेटा वो E नहीं होता है, पावर बनता है ERMS इंटू IRMS से। क्योंकि जितना हीटिंग इंपैक्ट ज्यादा होगा, जितना हीटिंग ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन ज्यादा होगा, उतना हीट लॉस बढ़ेगा। हीट लॉस बढ़ेगा तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे पुराने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पुराना ट्यूबलाइट, पुराने बल्ब ज्यादा हीट होते थे, हीट ज्यादा होते थे, उनका पावर वैटेज कंजम्पशन ज्यादा था, 40 वैट 60 वैट। करेक्ट। आज के जमाने में एलईडी लाइट आई है, एलईडी लाइट को क्या बुलाता है, कूल लाइट, क्योंकि ये गर्म होता नहीं है, हीटेड होता नहीं है। तो पता है 8 वैट 7 वैट 10 वैट में हम उतना उजाला पा लेते हैं एंड पावर कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है। तो पावर एक्चुअली वोल्टेज इंटू करंट होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, ERMS इंटू IRMS, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने भी वाले हैं, डिराइव भी करने वाले हैं। अभी सामने पावर का डिराइव पढ़ने वाले हैं, ERMS इंटू IRMS। तो ये सब चीजें हमें यहाँ देखनी है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये ERMS और RMS वैल्यू आपकी बड़ी काम की है। तो हमने आपको क्लियर करके दिया कि ERMS RMS होता क्या है। ये वो वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की जो एक्चुअली क्या जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है, ठीक है। और हीटिंग क्यों आती है वो भी समझाया, क्योंकि करंट कहां से जाएगा, रेजिस्टेंस से जाएगा। तो करंट को रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सबसे पहले IRMS जनरेट होगा। और आपको पता है I आया तो रेजिस्टेंस तो है, I इंटू R क्या बनता है, V। अगर ये IRMS है तो इधर में V का मतलब ERMS ही बनेगा सेम लेवल पे। तो इसलिए जैसा फॉर्मूला IRMS का है I0/√2, वैसा ही फॉर्मूला ERMS है E0/√2, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्लियर करना है, ERMS एंड IRMS छोटे कंसेप्ट हो गए, इजी कंसेप्ट हो गए, बट डेफिनेशन के लिए भी काम के है। और एज अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला सॉल्विंग या सामने वाले डिवीजन में हमारे जो अभी यूज करने वाले पावर का, वहां पर भी ये यूज होने वाली वैल्यूज है जो हमारे पास बार बार यहाँ पे लगती है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ और लास्ट डेरिवेशन की तरफ फ्रॉम सिंपल ए सर्किट का, जो है हमारा पावर डेवलप अक्रॉस सिंपल AC सर्किट। तो लास्ट डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। लास्ट डेरिवेशन पावर डेवलप्ड इन सिंपल AC सर्किट विथ रेजिस्टर। यही हमारा सिंपल सर्किट जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है। पावर डेवलप्ड इन अ सिंपल AC सर्किट विथ रेजिस्टर। पावर डेवलप्ड इन अ सिंपल AC सर्किट विथ रेजिस्टर हम यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पावर का डेरिवेशन पूरे प्योरली रेजिस्टर सर्किट में, जो टॉपिक नंबर 1 चालू है हमारा इस सर्किट का पहला टॉपिक, इन चारों डेरिवेशन में, चारों मतलब हमने वेरिएशन ऑफ EMF पढ़ा, वेरिएशन ऑफ हमने करंट पढ़ा, और वेरिएशन ऑफ EMF करंट आपके स्टडी के लिए थे कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF या करंट कैसे होते हैं। तो आपने वहां कर देखा, उसके कारण आपको क्लियर हुआ कि अल्टरनेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हाफ साइकिल के बाद स्विच करते हैं एवरी टाइम। साथ में आपने वहां पर ये भी क्लियर हुआ कि उनके ग्राफ कैसे होते हैं, इसलिए AC का सिंबल ऐसा है।
उन ग्राफ से जो कंक्लूजन मिला वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि करंट और ये दोनों क्या चलते हैं साथ साथ में, साथ साथ मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो उन दोनों टॉपिक से हमारे लिए एक ही पॉइंट काम का था देखा जाए तो, कि इनके बीच के फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0, जो एमसीक्यू में बहुत बार आई है। फिर उसके बाद एक छोटा टॉपिक जो हमारे काम का था कि क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इनके हमने आपको अलग अलग नाम भी बताया। आरएमएस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, और ये नाम भी यहाँ पर बताए। ये आपके काम के थे, इनके फॉर्मूले काम के थे। और सबसे काम का टॉपिक सबसे आखिरी अभी आ रहा है, इस पूरे रजिस्टिव सर्किट में सबसे ज्यादा अगर कोई काम का है तो वो यही टॉपिक है। ये यूजुअली 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, और ये यहाँ का सिंपल ए सर्किट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 2 या 3 मार्क का डेरिवेशन। तो चलो बढ़ते हैं पावर डेवलप निकालने की तरफ। तो अभी इसका पावर हम कैसे निकालेंगे, जो हमने आपको बताया था वैसे ही, ठीक है। देखो आप पढ़े हो पावर 10 स्टैंडर्ड में हो, कि आप 10 से 11 12 में आए, पावर का फॉर्मूला आपको होता है वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज ईएम इनटू करंट। फिर इसको डेवलप करते 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 हमारा बराबर आंसर आ जाएगा ईआरएमएस इनटू आरएमएस। कैसे आता है क्या देखते हैं, लेकिन इतना तो पता है पावर का मतलब कौन होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो मुझे पहले किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वोल्टेज या करंट की। तो चलो मैं सबसे पहले वही लिख देता हूं, वी नो instantaneous value of EMF and current for purely resistive circuit, मतलब ही वही a circuit with resistance is, for purely resistive circuit a circuit with resistor is क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, वेल नोन। वैसे ही I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। दूसरा, ठीक है, क्या निकालने जा रहे बेटा हम लोग, पावर। नाउ therefore power developed across it is given by, power developed across it is given by। तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। अब V को हम लोग वोल्टेज का EM बोलते हैं, तो E इंटू आई, दैट्स व्हाट माय फॉर्मूला, ये पावर का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई जनरलाइज हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, वोल्टेज इंटू करंट, बेसिक फॉर्मूला जो हम जानते हैं, जो सही भी है गलत नहीं है, बट अभी आपको पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर इंडक्टर, इन सब के पढ़ना है, तो उसके लिए पावर का फॉर्मूला ये। अब वहां पर हम वैल्यू डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 से डालू, ये मेरे पास E भी है, मेरे पास I भी है, तो पावर का फॉर्मूला E में आ जाएगा E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वल टू E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और इंटू में बाजू में आ जाएगा I का फॉर्मूला है I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये P पावर क्या होगा, देखो ये E नॉट, ये I नॉट, ये दोनों टर्म हमारी अलग अलग है, E नॉट इंटू आई नॉट। यहाँ आपको दिख रहा है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी दिख रहा है साइन ओमेगा टी, तो साइन इंटू साइन इट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सर आंसर आ गया जी? नहीं, क्यों नहीं, यही हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे हर बार कि हमें जितने सर्किट पढ़ना है, इस सर्किट जो भी वेरिएशन पढ़ना है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये बेसिक फॉर्मूला बना, हमें एक साइकिल के लिए जाना है, ठीक है। ये सादा फॉर्मूला बना, ये जो आपने लाया यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके सादा फॉर्मूला बना, सादा पावर है, हमें एवरेज पावर चाहिए। जैसे हमने आपको एवरेज वैल्यू EMF की बताई कितनी होती है, 0। एवरेज वैल्यू करंट की बताई कितनी होती है, 0 एक साइकिल के लिए। ऐसा एवरेज पावर निकालना है, तो उधर ध्यान देना है। यहीं पर आप बच्चे भूल जाते हो कि क्या करना है, हर एवरेज एक साइकिल के लिए, देयरफॉर हम चल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकाल रहे फॉर वन कंप्लीट
साइकिल। अब थोड़ा यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच लगता है बेटा। टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं तो सिंबल समझ में नहीं आते, ऐसे क्यों लिए एवरेज वैल्यू। तो मैथ्स में आपको एवरेज पता होगा। जैसे मान लो मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है 10 है, कोई 12 है, अगर कोई 18 है, करेक्ट, अगेन कोई 20 है, इनका मुझे एवरेज चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, इस सब को कर देते हैं ऐड और डिवाइड करते हैं जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है। 4 है तो कैसे डिवाइड करते हैं, 4 से, ठीक है। और मान लो ये x की वैल्यू है तो मीन क्या निकलता है, मीन को बोलते हैं x बार। क्या बोलते हैं, x बार। तो वैसे ही एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, यहां पावर को लिखा है p, मैं निकाल रहा हूं उसका एवरेज, तो मैं लिखूंगा p बार। एवरेज वैल्यू मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं एक साइकिल के लिए। आपको बार बार सिखाया, एक साइकिल मतलब कहां से कहां तक, ये हमारा ग्राफ 0 से लेके t तक की एक साइकिल होती है, 1 साइकिल। तो नीचे में ये देखो जितना जो नंबर होता है टोटल वो नीचे आता है। 4 है तो 4, 5 है तो 5 से आप 5 वैल्यू होती है, डिवाइड बाय 5 करता है, या एक साइकिल। तो 0 से लेके t 1 dt, ये मेरी एक साइकिल। 1 dt क्यों, एक साइकिल दिखा रहा है 1 dt, ठीक है, क्योंकि 1 dt का इंडियन हो जाएगा t अपर माइनस लोअर, तो बराबर t माइनस 0 t बच जाएगा, एक साइकिल। अब ये किसका कर रहे हैं, ऊपर क्या करते हैं बेटा, एडिशन करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज का। सर एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन नहीं बेटा, तो क्या फंक्शन t है, तो एडिशन का ही हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। थोड़ा जगह लगेगी, थोड़ा और डबल लिख के बताता मैं आपको, देखो वापस एक बार। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, पावर का एवरेज वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, p बार। जैसे आपका x का एवरेज होता है x बार, ऐसे। वन मोर टाइम, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, जितने नंबर ऑफ वैल्यू होती है अपॉन होती है, यहाँ एक साइकिल, यहां से यहां तक ये कंप्लीट टी होता है ना। और वो कंप्लीट टी के लिए कहां से इंटीग्रेट, 0 से लेके टी, तो नीचे में वही करूंगा मैं, 0 to t इट इज 1 dt। हर एक मीनिंग समझा रहे हैं, कुछ मीनिंग आपको नहीं मिलेंगे टेक्स्ट बुक में पढ़ाए हुए, सब आप रट के जाते हो कि ऐसे मुझे लिखना है, ऐसे मुझे लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऊपर में क्या करते हो बेटा, एडिशन। एडिशन का हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन। कितना एडिशन, जितनी वैल्यू दी है। अभी हमारी वैल्यू कितनी है, अगेन वही बार बार हमने लिखा है, 1 कंप्लीट साइकिल की वैल्यू है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू है। तो ऊपर भी इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t तक, किसका, जो मेरा वजह यहाँ पर दी हुई वैल्यू जो थी, या दी वैल्यू कौन है, या दी वैल्यू है E0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t, और इंटीग्रेशन है तो किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के साथ, तो बाजू में कौन लग जाएगा, dt, बाजू में लग जाएगा dt। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। नहीं तो हम पूरा डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, एक तो हमारा एवरेज पावर लेना हमको वो समझ में नहीं आता, या फिर यहां पर लिखने का तरीका हमें नहीं आता, बस यही पे फेल हो जाते हैं, हाउ टू राइट, क्योंकि हमारे पढ़ने के तरीके अच्छे नहीं है। कभी हमने 9-10 में एवरेज चीज ढंग से नहीं पढ़ी। एवरेज में क्या करते हैं, वही 12 समझो, मैंने इसके लिए मैथ्स का सम सिखाया। एवरेज क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को नीचे रखते हैं। टोटल वैल्यू मतलब मेरी क्या है, एक साइकिल है, और उसको इसको क्या है, अरे एक साइकिल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट मैंने दिखाया 1 dt। और ऊपर में भी वही क्यों किया सर, क्योंकि भैया ऊपर में वैल्यू क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो एडिशन का फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन, बस वही करूंगा मैं। और एडिशन कितनी करूंगा, दी वैल्यू, तो मेरी दी वैल्यू कहां तक होती है, यहाँ पे एक साइकिल, ये ग्राफ भी हमने हर एक साइकिल के वही तक बनाए। तो इस तरह से आपको करना है। चलो अभी इसको मिटा देता हूं, ये सब आपको क्लियर करा दिया, हाउ टू गो वेयर देयर। अभी मुझे बताइए क्या होगा, किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा, dt के साथ, तो ये 1 dt तो रहेगा, यहाँ भी dt के साथ कर रहे हो, मतलब टाइम, टाइम वाला फैक्टर रहेगा। बट E0 इंटू I0 क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं उसका। जब मैं एवरेज पावर निकालने जाऊंगा p बार के लिए, E0 I0 बाहर हो जाएगा, और बस आपका इंटीग्रेशन का इतना भाग, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t 1 dt। ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग नीचे रहेगा, ठीक है, ये वाला पूरा भाग नीचे रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी अगेन एक टेक्स्ट बुक में यहां पर इसके बाद स्टेटमेंट फायर किया गया है, वो भी हमें नहीं आता। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, वी नो एवरेज वैल्यू AVJ, एवरेज वैल्यू ऑफ कौन सा फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यहाँ पे। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती कुछ बच्चों को,
वो भी हम आपको सिखाना जाएंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सीधा फायर कर दिया स्टेटमेंट। क्यों फायर किया है? क्योंकि बच्चा टोटल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है 9, 10, 11, 12 में, उसके सामने ट्रिग्नोमेट्री कोई हायर वर्जन नहीं है। इतना ही एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल is found to be half 1/2 इस पूरे फंक्शन की। किसकी बोल रहे बेटा हमने? एवरेज वैल्यू। एवरेज मतलब एवरेज के लिए कहीं भी अपॉन में होता है नंबर, हमें सीखा। एवरेज मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। एवरेज वैल्यू किसकी? एक साइकिल की। और किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए कितनी होती है? हाफ 1/2 होती है। ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फायर किया हुआ स्टेटमेंट है। ये आपको निकालना आना चाहिए, बट हम कुछ भी नहीं, हम रट के जाते हैं। अगेन हम सिर्फ रट के जाते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और अगर हमें याद नहीं आए तो हमारा कंसेप्ट वही के वही रह जाता है। तो ये हम एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज फाउंड टू बी 1/2 हाफ। ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिखता है, डायरेक्ट लिखा गया है। हम भी रट्टा मार के जाते हैं। आपकी इच्छा, आपको रट्टा मारना रट्टा मारो, बट ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। थोड़ी देर तक आप सोचो कैसे, तब तक मैं सॉल्व करता हूं, फिर मैं लिख के भी दूंगा, डोंट वरी। तो अभी यहां बढ़ते हैं। पी बार इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट इंटू आई नॉट। और इस पूरे फंक्शन की, ये टोटल फंक्शन, ये टोटल यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम हियर ऑन टू देयर ऑन, इस पूरे फंक्शन की एवरेज हुई। एवरेज मतलब अपॉन, ये पूरे फंक्शन की एवरेज वैल्यू जो हमने यहां बताई है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी होती है? 1/2 अकॉर्डिंग टू द बुक। ट्रिग्नोमेट्री बुक के हिसाब से नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हिसाब से उन्होंने वही लिख के दिया कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वैल्यू 1/2 होती है। तो सर अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 समथिंग सेम, ई नॉट इंटू आई नॉट बाय 2, ये मेरा एवरेज पावर, जिसको मैं और थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहूं तो क्या मिलेगा? पी बार इज इक्वल टू, इस 2 के अगर टुकड़े कर दे, ई नॉट अपॉन √2, एक √2 इधर लगा दे, इंटू आई नॉट बाय √2, एक √2 इधर लगा दे। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है ई नॉट अपॉन √2 मीन्स क्या होता है? ERMS। एंड आई नॉट बाय √2 मतलब क्या होता है? IRMS। यही हम आपको थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बेटा एक्चुअली पावर ना कैसे बनता है? RMS से। ई नॉट बाय √2 ERMS, आई नॉट बाय √2 IRMS। तो ये आया बेटा हमारा फाइनल फॉर्मूला, फाइनल डेरिवेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो ये मिला इक्वेशन 3 इज एन एक्सप्रेशन, ये आया एक्सप्रेशन हमारा, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर। एवरेज पावर, एक साइकिल का एवरेज पावर है ये। एवरेज पावर डेवलप्ड, एवरेज पावर डेवलप्ड अक्रॉस सिंपल AC सर्किट, सिंपल AC सर्किट विथ रेजिस्टर, एक साइकिल का पूरा रेजिस्टिव पावर है ये पी बार। व्हाट अबाउट द डेरिवेशन? ऐसा डेरिवेशन आपको 2 या 3 मार्क के लिए आया था। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है, बेसिक EM की वैल्यू डाल देनी है, ई नॉट आई नॉट, बस मल्टीप्लाई करना है, ई नॉट इंटू आई नॉट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और फिर उसको सादे फंक्शन को एक साइकिल के लिए लेके जाना है। तो जहां जहां मैंने स्टार मार्क मार के रखे वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो पहले इंटीजन लगाना, एवरेज पावर लेना, याद रखना एवरेज पावर कैसे लेते हो। दूसरी वैल्यू ये 1/2 होती है। आप इसको रट लो तो भी चलेगा, बट एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बंदे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिना कंसेप्चुअल आज रट्टा तो मार लोगे, कभी और गरज पड़ी तो फिर और नहीं मार पाओगे, और इसकी और गरज पड़ने वाली एक बार और तो फिर तब और एक बार रुक जाओगे। तो उससे अच्छा इन सब चीजों को करना हमें आना चाहिए। चलो मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखो व्हाट इज ओमेगा टी रे बेटा? ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? थीटा। यस और नो? और हम क्या ढूंढना चाहते हैं सर? हमको एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाता है। निकालते कैसे? ये एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास हम निकालेंगे पहले साइन ओमेगा टी और फिर निकालेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू देखनी है। आपको पता है जब आपकी वेव निकलती है ये ऐसे इधर, ये तो 0 शुरुआत है, कितने टप्पे पड़ते हैं? 4 टप्पे, एक 90 डिग्री का, एक 180 का, एक 270 का और आखिरी वाला 360 का। तो बस
एवरेज वैल्यू के लिए, क्योंकि साइन कर्व है, साइन कर्व 0 0 शुरू करता है, तो शुरुआत हो गया। कितने टप्पे पड़ते हैं? 4 टप्पे पड़ते हैं बीच में, 90, 180, 270, 360। चलो लगाओ, थीटा में डालो वही वैल्यू, 90, 180, 270, 360। भाई इज्जत निकाल के बात है, कैसे वैल्यू आई है। चलो सुनो, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, जस्ट ये वैल्यू डालो, यू नो वेरी वेल, साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1, साइन 90 विल बी 1। साइन 180, 180 की वैल्यू होती है 0। साइन 270, 270 की वैल्यू होती है -1, है ना। थीटा कुछ नहीं, थीटा की जगह ओमेगा टी डाल रहे हैं, ओमेगा टी मीन्स थीटा, ये ओमेगा टी थीटा। साइन 360 वापस आया 0। अब इसका हमें करना है स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 180 की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 270 की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1, 0 की साइन 60 की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0। अब मुझे बताओ, अब हमें क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसकी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाउ टू गेट द एवरेज? सभी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, 1 + 0 + 1 + 0। कितनी वैल्यू मेरे पास है? यहाँ पे 4, ठीक है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू? डिवाइडेड बाय 4, 1 + 0 + 1 + 0, 1 + 0 + 1 + 0 मतलब 2/4, एंड 2/4 को सॉल्व किया तो कितना आंसर आएगा? 1/2, ठीक है। एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, जो आपके टेक्स्ट बुक में देके नहीं रखी है ना, नहीं देंगे ना बेटा, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो। स्टूडेंट ने इस्तेमाल करना चाहिए खुद के कंसेप्ट को, खुद के ब्रेन को, जो कभी वो इस्तेमाल करता ही नहीं, कभी मेहनत करता ही नहीं। 2, 4, 10 बच्चे होते हैं 100 में से जो ये दिमाग से सोचते हैं या दिमाग से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, बाकी सब यही रट्टे रटाने की दुनिया में लगे रहते हैं, ठीक है, और उस चक्कर में अपने कंसेप्ट को वीक करते रहते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट बेस और अच्छी स्टडीज को अगर आपको करना है, अपने कंसेप्ट इन दी डीप थॉट में क्लियर करने हैं, तो आप सभी को इस चैनल पे बने रहना है। इन वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों के साथ आने वाले बोर्ड एग्जाम के अच्छे प्रिपरेशन के लिए जरूर शेयर करना है। इस वीडियो को मोस्ट ऑफ लाइक्स देने हैं। ये वीडियो को यहाँ पर आपको एक कमेंट डालना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट डालना बिल्कुल ना भूले, और इस चैनल पे बने रहे और अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाते रहे। आने वाले कुछ दिनों में अपकमिंग नेक्स्ट डेज के बाद हम यहाँ पर एक मैराथन शुरू करने वाले, एजुकेशन मैराथन। साथ में हम इस YouTube चैनल पे लाइव जाने वाले हैं, रेगुलर क्लासेस के साथ विद लाइव स्टडीज हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। लाइव स्टडीज के अंदर हम कुछ और मैथ्स बेस्ड लेसन्स, जो डेरिवेटिव है, जो इंटीग्रेशंस है, जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, ये कुछ लेसन्स भी, साथ में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आने वाले पेपर की बोर्ड की सेटिंग्स, बोर्ड पेपर कैसा आएगा, किस तरह से रहेगा, पूरा नॉलेज पेपर डीप सेटिंग में, सेक्शन A, B, C, D, एवरी प्रॉपर सेटिंग, किस तरह से पेपर आपका सेट हो सकता है विद हाई एक्यूरेसी के साथ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बिल्कुल इस चैनल पे बने रहना है और अपने एजुकेशन को हमारे साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अपना एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपना एक कमेंट डालना बिल्कुल ना भूले, और इस चैनल को मोस्ट ऑफ जगह सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ आप बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। अभी हमने यहाँ कंप्लीट किया AC सर्किट विद रेजिस्टर, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इंडक्टिव सर्किट, एंड उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं कैपेसिटिव सर्किट।